लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे अष्टमे कुजे कन्या वै मृत भरता स्यात् भरता भर्याह निश्यति। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आप सबों के बीच में अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार कुछ ज्ञान की बातें लेकर के। आज का विषय है मंगला मंगली होना अभिशाप है या वरदान है। विषय पर चलने से पहले इस श्लोक का भावार्थ आप सबों को मैं बता दूं। यह श्लोक है लग्ने व्यये च पाताले। ज्योतिष शास्त्र में मंगला मंगली दोष परिहार या दोष के लिए ही यह श्लोक बना हुआ है। श्लोक में है कि यदि जातक के या जातिका के जन्म कुंडली में लग्न में, द्वादश भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो वह जातक या जातिका मंगला या मंगली कहे जाते हैं। अब इसमें चंद्रमंगला भी होते हैं। तो यदि इन स्थानों में, सबसे पहले लग्न में यदि मंगल के साथ चंद्रमा है तो वह चंद्रमांगलिक या चंद्रमंगला कहे जाते हैं। यदि मंगल से चतुर्थ स्थान में चंद्रमा, सप्तम स्थान में चंद्रमा या अष्टम स्थान में चंद्रमा या द्वादश स्थान में चंद्रमा यदि है तो वह चंद्रमंगला या चंद्रमंगली कहे जाते हैं। अब इसका परिहार है, ये तो मंगला मंगली हो गया। ऐसे यदि जातक के जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह यदि रहेंगे तो वह मंगला या मंगली कहे जाएंगे। अब इसका परिहार ये है, एक सबसे बड़ा परिहार तो ये है कि इन स्थानों में, जिन स्थान में बैठने से यह मंगला मंगली कहे गए, उन स्थानों में यदि शनि बैठा हो तो वह मंगल दोष को दूर कर देता है। कुछ ऐसा दोष इसमें है जैसे वैधव्य दोष और विदुर दोष। लड़की के कुंडली में वैधव्य दोष होता है और लड़का के कुंडली में विदुर दोष होता है। अगर ऐसा दोष है उसका परिहार है, उसकी शांति है। शांति का उपाय कैसे है, क्या है, उसको अभी आगे हम बताएंगे। अभी चलते हैं मंगल। लोग आजकल बहुत डर गए हैं कि हमारी लड़की, हमारे लड़का जो है मंगला है, कैसे होगा, विवाह होगा, क्या करे न करे, उसके बारे में जानकारी लेकर मैं आज आया हूँ। मंगल अभिशाप है या वरदान है? मैं तो कहूँगा कि मंगल जो है वरदान है। अभिशाप कैसे हो सकता है? वरदान इसलिए है, मंगल कॉन्फिडेंस है, और किस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस कम होता है तो पसंद करेगा? सबके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। मंगल पराक्रम है, कौन नहीं चाहेगा कि हम पराक्रमी बने। मंगल पावर है, कौन नहीं चाहेगा कि हम पावरफुल बने। मंगल सेनापति है, कौन नहीं चाहेगा कि हम सेनापति बने, कमांडेंट बने, ब्रिगेडियर बने, आर्मी में जाएं, कौन नहीं चाहेगा, सब चाहता है। मंगल वेग है, मंगल कॉन्फिडेंस है, मंगल पावर है, मंगल आत्मबल है, आत्मशक्ति है। ये सब तो सबको चाहिए। फिर मंगल से डरेगा कौन? डरने का कारण क्या है? अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में यदि मंगल से वह व्यक्ति प्रभावित है तो ये कॉन्फिडेंस, आत्मबल, पराक्रम और सेनापति बनने का मन में उमंग, ये सब उसके अंदर कूट कूट के भरा रहता है। और यदि मंगल कमज़ोर है तो वह व्यक्ति इससे वंचित रहता है। अब मंगल पावर है। विवाह के लिए क्यों कहा गया कि मंगला लड़का यदि है तो उसको मंगली लड़की से ही विवाह कराएं? इसमें देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो थे बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा कि भाई मंगला जो है इतना पावर वाला है, उसके अंदर इतनी अच्छाई है, इतनी पावर है, तो यदि उसके साथी जो है अगर इतना पावरफुल न रहेगा तो फिर उसका वैवाहिक जीवन
कुशल पूर्वक कैसे व्यतीत होगा। तो तुरंत वहाँ सूत्र दिया कि मंगला लड़का को मंगला लड़की से ही विवाह किया जाए, इसलिए कि वह मंगल वेग है, मंगल पराक्रम है, तो उसके अंदर तो वेग रहेगा, पराक्रम रहेगा, उसके अंदर आत्मबल रहेगा। तो उसको संभालने के लिए उस तरह का पावरफुल सामने वाला भी हो। यदि लड़का मंगला है तो लड़की भी मांगलिक हो। क्यों? क्योंकि उसका वेग को सहन करने के लिए वो लड़की यदि उसके अंदर क्षमता नहीं रहेगा तो कैसे सहेगी, उसको संभालेगा कौन। वास्तव में देखा जाए तो मंगल से प्रभावित होने वाले व्यक्ति, जातक या जातिका, उसके अंदर थोड़ा सा क्रोध अधिक होता है। अगर मान लीजिए वो कभी क्रोध किया और लड़की मांगलिक नहीं है, मंगल उसके कुंडली में मंगल प्रभावहीन है, तो उसका क्रोध को संभालेगा कौन। भले वो लड़े, लेकिन वो सुबह लड़ेंगे तो शाम तक आपस में मिल ही जाएंगे। वो मिला लेगी, उसको संभालने की उसके अंदर कैपेसिटी रहेगा। अगर वो कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है तो मान लीजिए अगर लड़का क्रोध कर रहा है और क्रोध में कोई गलत कदम उठा ले या उठाने के लिए वो चल पड़े, तो फिर संभालने के लिए किसी को चाहिए। इसीलिए कहा गया कि यदि लड़का मंगला है तो उसके सामने वाला किरदार भी उसी पावर का, उसी क्षमता का होना चाहिए, जिससे कि यह वैवाहिक जीवन सुखप्रद चले। पलरा जो है, एक पलरा भारी रहेगा और एक पलरे हल्का रहेगा, तो बैलेंस कहाँ बनेगा, डिसबैलेंस उसको कहा जाएगा। तो यदि मंगला लड़का है और मंगली लड़की नहीं है तो उसका दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव, संघर्ष से भरा रहेगा। यही कारण है, यही लॉजिक है कि हमारे ऋषियों ने इस तरह के जातक या जातिका के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की। भरसक तो प्रयास यही किया जाए कि यदि मंगला लड़का या लड़की है तो उसको मंगला लड़का लड़की देख करके ही विवाह किया जाए। अब रही बात कि यदि 100 कुंडली मांगलिक है तो उसमें से 95 कुंडली ऐसे हैं कि जो परिहार से कट जाते हैं। 2, 4, 5 कुंडली ही ऐसी होती है जो कि उस परिहार के दायरे में न आते हों। इसके बाद भी भर्ता भर्या हनिसती वाली सिद्धांत जो है वहाँ ज़्यादा नहीं लगता है। वहाँ तब लगता है यदि लड़की के कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठा हो या द्वितीय भाव से कोई संबंध हो तो वह उसका वैधव्य दोष बनता है। वैधव्य का मतलब विधवा दोष। यदि ऐसी लड़की के कुंडली में ऐसा योग है तो सबसे पहले विवाह कराने से पहले उसका कुंभ विवाह कराया जाए, शालिग्राम भगवान से विवाह कराया जाए, और शालिग्राम भगवान से विवाह कराने के बाद पुनः लड़के के साथ विवाह किया जाए, तो उसका वैधव्य दोष कट जाता है। भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और दूसरी बार जब उसकी दूसरे लड़के से शादी होती है तो उसके ऊपर वह दोष नहीं लगता है। और यदि जातक लड़के के जन्म कुंडली में वहीं सप्तमेश का संबंध यदि द्वितीय भाव से है तो उसका कुंडली में भी विदुर दोष बनता है। विदुर दोष उसके कुंडली में भी बनता है, पत्नी हंता का। इसके लड़की के कुंडली में पति हंता कहा जाएगा और लड़के के कुंडली में पत्नी हंता कहा जाएगा। यदि ऐसा दोष बने तो उस स्थिति में विवाह करने से पहले अर्क विवाह होता है। अर्क विवाह करा करके तब उस लड़की के साथ पानी ग्रहण संस्कार कराएं तो उसका वैवाहिक जीवन जो है सफल माना जाता है। इसमें तरह तरह की भ्रांतियां आ गई है। आजकल तो बहुत लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि 28 गुण से अधिक यदि बन रहा है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है।
ये सरासर गलत है। 28 वर्ष हो या 32 वर्ष हो या 45 वर्ष हो, मंगल का गुण दोष समाप्त नहीं होता है। अगर मंगल का दोष समाप्त हो जाए तो फिर आपका जीवन निष्क्रिय हो जाएगा। अगर मंगल आपके जीवन में न रहें तो कॉन्फिडेंस कौन देगा, पावर कौन देगा, आत्मबल कौन देगा। इसलिए मंगल का रहना बहुत आवश्यक है। मंगल कोई अभिशाप नहीं है, मंगल का होना वरदान है। इससे सिद्ध होता है कि मंगल हर व्यक्ति के लिए वरदान है। अब रही बात, मंगल तो वरदान है ही, और मंगल को यदि जीवन से निकाल दिया जाए तो चलने लायक भी नहीं है। इसलिए नहीं है, जो कहता है कि 28 साल के बाद मंगल समाप्त हो जाएगा, हम उससे पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए दशा तो मंगल का एक बार लाइफ में आएगा, ठीक, लेकिन हर महादशा में 3 साल में मंगल की अंतर्दशा आता ही आता है। तो जब उसकी अंतर्दशा आएगी तो अपना पावन गुण अवगुण तो दिखाएगा। तो फिर मंगल आपके जीवन से हटा कैसे? क्या 28 साल की उम्र हो जाने के बाद आपकी अंतर्दशा में मंगल का संचरण नहीं होगा? होगा। हर व्यक्ति को 3 साल के बाद मंगल आते ही आते हैं, अंतर्दशा के रूप में, प्रत्यंतर के रूप में, सूक्ष्मांतर के रूप में अगर गणना किया जाए तो सबके अंदर लाइफ में मंगल या अन्य ग्रह भी आते हैं हर 3 साल के बाद। उससे वंचित कहाँ है? इसलिए ज़्यादा भ्रमित होने के सिद्धांत पर आप लोग न रहें, और जो भी अच्छा है कि किसी आप जिसके ऊपर अधिक विश्वास कर रहे हों, कोई अच्छे ज्योतिषी से आप यदि संपर्क करके, और यह मंगला मंगली, पहले तो इसको सिद्ध करना है कि आपकी कुंडली में आपका लड़का या लड़की मंगली है या मंगला है या नहीं। बहुत लोग तो ऐसे ही देख करके बता देंगे कि आपकी लड़की मंगले हैं, मंगली है, वो लोग परेशान रहते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं, आपका तो परिहार से कट जा रहा है, तो मंगला मंगली के गुण दोष है ही नहीं। तो पहले, सबसे पहले ये उपाय करें कि किसी जानकार ज्योतिषी से इसको सिद्ध कर लें कि हमारी लड़की, हमारा लड़का जो है मंगला है कि नहीं। अगर मंगला है तो बेटर तो यह होगा कि मंगली लड़की खोजें। अगर मंगली लड़की मिल जाए तो मंगली लड़की के साथ विवाह करें, और विवाह के बाद आप निश्चिंत हो जाएं, और उसका दाम्पत्य जीवन सफल बनाने के लिए सबका प्रयास रहे। माता पिता का भरसक यही प्रयास होता है कि हमारे बच्चे का जो लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, वैवाहिक जीवन है, वह सफल हो। तो यदि सफल बनाना चाहते हैं तो आप इधर उधर के बात में न पढ़ करके, ये जो बात हमने बताई है, इस बात को आप लोग फॉलो करें, और मंगला मंगली से घबराए नहीं। जितना मंगला जरूरी है उतना गलत आप जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं है। इसलिए ये वीडियो को अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मैं और कुछ ज्ञान की बातें लेकर के आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव।